प्रशांत किशोर एक विद्वान है, उसमें कोई दो मत नहीं है। प्रशांत किशोर मोदी जी के दोस्त कम बेटा कम एडवाइजर रह चुके हैं। 2 साल 2.5 साल जदयू में रहा हूँ, प्रशांत जी को साथ काम करने का मौका मिला है। प्रशांत जी वो डायमंड हैं जो हिंदुस्तान में वैसा एक भी नेता नहीं है। मैं प्रशांत किशोर का प्रवक्ता हूँ, लेकिन प्रशांत किशोर में है वो क्वालिटी, चमक है जो देश को सुधार सकते हैं। शराबबंदी बहुत ही मिस्टेक वाला कार्यक्रम था। गंजेड़ी सीएम नहीं चाहिए बिहार में, वहाँ चाहिए पढ़ा लिखा, मतलब रियल मैन चाहिए, रियल हीरो। यादव जी तो 1 किलो दूध में 2 किलो पनिया मिलाते हैं महाराज। हेलो, यादव जी का क्या औकात है सीएम बनने का? वो लालू जी का एगो बीपीया था साला, यूपी का बीपी सिंहवा नरक में गया होगा, वो लालू जी का बना दिया सीएम। राहुल गांधी अभी ये यूकेजी में पढ़ रहे हैं। राहुल जी को तो हम भी पढ़ा सकते हैं स्पेनिश लैंग्वेज, है ना, होला मिगो गुमस्तास, है ना। तमाम बातें बिहार चुनाव को लेकर के हो रही है, पर एक नई नवेली पार्टी की भी एंट्री बिहार में हो चुकी है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले शराबबंदी को बहाल किया जाएगा। क्या लगता है, शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के बिहार में इन दिनों चर्चा है? प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर सरकार बनती है जनसुराज की तो सबसे पहला काम 1 घंटे के अंदर शराबबंदी वापस ली जाएगी। क्या लगता है बिहार के ज़रूरी है, क्योंकि कई महिलाएं इसके पक्ष में नहीं? देखिए, शराबबंदी बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी शराब के कारण बिहार में चोर मवाली गुंडा करीब महीने का 100 करोड़ का व्यापार कर रहे हैं, 100 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। सारा रेवेन्यू बिहार का जा रहा है। क्या जा रहा है? प्रशांत किशोर एक विद्वान है, उसमें कोई दो मत नहीं है। प्रशांत किशोर मोदी जी के दोस्त कम बेटा कम एडवाइजर रह चुके हैं। नीतीश जी के घर में नीतीश जी के बेटा की तरह प्रशांत किशोर जी रहे हैं 1-2 साल। ठीक है, मैं भी जदयू में प्रदेश का अध्यक्ष था, NRI सेल का। 2 साल 2.5 साल जदयू में रहा हूँ, प्रशांत जी को साथ काम करने का मौका मिला है। प्रशांत जी वो डायमंड हैं जो हिंदुस्तान में वैसा एक भी नेता नहीं है। मोदी जी, जोगी जी के बाद अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर के पार्टी मैं नहीं हूँ, ना प्रशांत किशोर का प्रवक्ता हूँ, लेकिन प्रशांत किशोर में है वो क्वालिटी, चमक है जो देश को सुधार सकते हैं। कि वो अमेरिका रहे हैं, बड़े बड़े UN में बड़े बड़े पद पे काम किए हैं, उनमें टैलेंट है। बाकी 90% नेता जो बिहार में हैं अनपढ़ गवार हैं। क्या लगता है प्रशांत किशोर बिहार के चुनाव में जलवा बिखेर पाएंगे? क्योंकि कई लोग बातें कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं या तो अर्श पे रहेंगे या तो फर्श पे रहेंगे। तो सवाल उठ रहा है कि उन्हीं के चॉइस में से क्या लगता है कि इतनी सीटें प्राप्त कर पाएंगे कि उनके बिना सरकार न बने, या इस बार ठंडे बस्ते में रह जाएंगे? देखिए पत्रकार महोदय, मैं इतना तो प्रशांत किशोर जी का तारीफ कर दिया, लेकिन प्रशांत किशोर जी का 1 सीट आएगा या 100 सीट आएगा वो तो हमारे जो नीतीश बाबू वही बोलेंगे या मोदी जी बोलेंगे, कि उनके दोनों बहुत क्लोज थे प्रशांत किशोर जी। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, प्रशांत जी का तारीफ कर सकता हूं कि वो बिहारी है और विद्वान बिहारी हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। बट शराबबंदी बहुत ही मिस्टेक वाला कार्यक्रम था और इससे 50,000 महिला विधवा बनी है। क्या लगता है कि अगर NDA की भी सरकार बनती है तो कोई युवा चेहरा आएगा या नीतीश बाबू को दोबारा से मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा? क्योंकि इसकी भी चर्चाएं हो रही हैं। मोदी जी ने स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा है कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे नीतीश कुमार को, हालांकि इसको लेकर भी अब चर्चाएं। क्या लगता है? देखिए, एक चीज़ क्लियर है, टू बी वेरी फ्रैंक, बिहार में अब 80 साल का कोई नेता नहीं चलेगा। वहाँ युवा चेहरा चाहिए और स्वर्ण चेहरा चाहिए कि जो 2 लाइन इंग्लिश बोल सके, खैनी और गांजा भांग नहीं खाने वाला हो। गंजेड़ी सीएम नहीं चाहिए बिहार में, वहाँ चाहिए पढ़ा लिखा, मतलब रियल मैन चाहिए, रियल हीरो। चाहे राजीव प्रताप रूढ़ी हो या कोई ब्राह्मण चेहरा चाहिए, राजपूत ब्राह्मण भूमिहार में ही बनना चाहिए कोई सीएम। यादव जी भी कह रहे हैं कि हम तो युवा चेहरा हमें बना दीजिए। अरे भाई, यादव जी तो 1 किलो दूध में 2 किलो पनिया मिलाते हैं महाराज। हेलो, यादव जी का क्या औकात है सीएम बनने का? वो लालू जी का एगो बीपीया था साला, यूपी का बीपी सिंहवा नरक में गया होगा, वो लालू जी का बना दिया सीएम। बीपी सिंहवा ससुर अपना तो मर दिया, भटियारवा बिहार को बर्बाद बेच दिया साला। तो हमारा ये कहना है कि बिहार में वो सब नहीं चलने वाला है। बिहार में स्वर्ण का परचम लहरा रहा है और स्वर्ण जिधर चाहेगा उधर सरकार बनेगा। स्वर्ण सक्षम है और जितने IAS IPS का बिहार में शोषण हो रहा है, IAS IPS का ट्रांसफर इंडस्ट्री चल रहा है बिहार में। साल में 800 करोड़ ट्रांसफर पोस्टिंग में लिया जाता है। मेरे भी दोस्त DM हैं, मेरे भी दोस्त SP हैं, मेरे रिश्तेदार DM हैं, मुझे पता है कितना देना पड़ता है क्वार्टरली। हमारे एक मंगल पांडे जी हैं जो बनते हैं बिहार का स्वास्थ्य मंत्री, वो बीजेपी के एक झंडा झोला मार नेता हैं। कभी चुनाव नहीं लड़े, कभी कुछ नहीं किए, सुशील मोदी जी का जूता उठाया जिंदगी भर, और उनको 3 बार से राज्य बनाया जा रहा है। MLC मंत्री बन के सब लूट ले रहे हैं 1000-2000। बिहार में 2 गठबंधन गुट देखा जा रहा है कि NDA जो मौजूदा सरकार में, और एक नया वाला गठबंधन बिहार में उतरने वाला है, इंडिया अलायंस, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम बड़े नेता साथ मिलकर चुनौती देने को तैयार है। तो क्या लगता है राहुल गांधी कोई एक ऐसा फैक्टर बनेंगे बिहार के अंदर जो कुछ सीटें ज़्यादा आ पाए इंडिया अलायंस की? देखिए, राहुल गांधी अभी ये यूकेजी में पढ़ रहे हैं।
और राहुल गांधी में तो टैलेंट है नहीं। 56 साल की उम्र, अब उनको यूकेजी में पढ़ने। यूकेजी मतलब राजनीति की यूकेजी में। अभी मोदी जी के पास इनको जाना चाहिए, मोदी जी के हाथ पैर दबाएं और मोदी जी इनको सिखाएंगे राजनीति क्या होता है। और राहुल जी को तो हम भी पढ़ा सकते हैं स्पेनिश लैंग्वेज, है ना, होला मीगो गुमस्तास, ठीक है ना। तो ऐसा है कि अमेरिका में रहे, आई स्पीक स्पेनिश, आई स्पीक फ्रेंच, आई स्पीक ऑल्सो बिहारी, आई स्पीक पंजाबी ऑल्सो, ठीक है ना। तो राहुल जी बच्चा हैं, अभी थोड़ा लॉलीपॉप खाएं बढ़िया से, सपना देखें, 7 जन्म में तो पीएम नहीं बनेंगे। अच्छा, अंत में यही कहना चाहूँगा, बिहार से आप बिहारी बोलते भी हैं, तो कुछ बिहार की जनता के लिए एक बिहारी भाषा में एक संदेश दे दें कि आने वाले चुनाव में किस तरीके से वोट करें। अरे बिहार के हमारे भैया लोग सुना, ये बुर्बक लोग साले के चक्कर में मत पड़िया, और जो बढ़िया कैंडिडेट होइया वही साले जो पढ़ल लिखल एमएलए खड़ा हुई हैं, जो बिना केस वाला क्रिमिनल बदमाश चोर गुंडा के वोट नहीं देवे के बा, और जो अच्छा आदमी बा ओकरा वोट दे जीतई है, और नहीं तो ये चोर गुंडा फिर साला आएगा और लूटेगा। जो बीजेपी में चोरवा नेता है उसका बहिष्कार करिए और तांवड़े को जूता मार के जल्दी भगाइए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।